हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो अब तक हमारी बात चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ऋतु जी। अब जो टॉपिक आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर भी आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो अंडरलाइनिंग है वो इमोशंस है। इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इज दैट करेक्ट? तो आज का जो सवाल है, इट्स कनेक्टेड टू इमोशंस। तो जो सवाल हमें पूछा गया है वो ये जानना चाहते हैं कि यंग एज, व्हेन वी आर यंग, छोटे होते हैं, बचपन में ना ही इतना स्ट्रेस होता है काफ़ी चीज़ों में, मतलब जैसे हम अपने लिए जी रहे हैं, देयर इज़ नो स्ट्रेस, देयर इज़ नो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो क्या वो राइट टाइम है उस वक्त पर हमें, और अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हुए तब, तो फिर प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ जाती हैं। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। खुद पे काम करने की सही एज कौन सी है? जब आप कुछ प्लांट करते हैं जी, तो आप उसे जो पानी देना चाहते हैं या आप जो उसे नरिशमेंट देना चाहते हैं एक पेड़ को, वो पेड़ बढ़ जाने के बाद देना सही समय होगा, या पेड़ को जब हम वो सीड को प्लांट करते हैं तब सही समय होगा? ऑब्वियसली जब वो सो करते हैं सीड, उसी टाइम से, उसी वक्त से उसे सही न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। सनलाइट हो, एग्जैक्टली, खाद हो, पानी हो, वो सब बैलेंस्ड वे में उसे मिलना चाहिए। दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द ट्री। एब्सोल्युटली, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स फॉर अस। जब हम छोटे होते हैं, वी स्टिल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि हम नए संस्कारों को बहुत इजीली अडाप्ट कर सकते हैं इन आवर यंग एज। तो जो हैबिट्स हम बचपन में इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी हमारी कुछ हैबिट्स बनती हैं, जैसे इमोशनल पैटर्न हम जिसे कहते हैं। हाँ जी। तो अगर एक अडल्ट जो है वो अगर अगर एग्रेसिव है या सबमिसिव है, ये सारी जो पर्सनालिटीज़ हम डेवलप करते हैं, या इंट्रोवर्जन है, या बात कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये सारी पर्सनालिटीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं यंगर एज में भी होता है। हाँ जी। बिकॉज कुछ चीज़ें हमने इतनी स्ट्रांगली इस लाइफ टाइम में प्रैक्टिस नहीं करी है, सो वी हैव मोर स्कोप टू डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। अब उसके लिए राइट नरिशमेंट जो है वो अगर हम बचपन से ही देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों के साथ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं जहाँ पे वो अपने इमोशंस को राइट वे में कैसे एक्सप्रेस करें, उन्हें समझे। पहले तो वो क्या इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे समझे। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को अलग अलग चिट्स दे देते हैं, उसमें से वो एक चिट उठाते हैं, जैसे उसमें आया जैसे शेम, अगर क्लास में कुछ हुआ जिससे उनमें बहुत कॉन्शियस फील हो रहा है, या वो शेमफुल वाली फीलिंग आ रही है, तो वो क्या फीलिंग होती है, उसको वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके हम रोल प्लेस कराते हैं। फिर इफ़ देयर इज़ गिल्ट, अगर आपने कोई चीज़ चुपके से उठा ली, ले ली, या कुछ खा लिया जो मम्मा पापा ने मना किया था, तो गिल्ट वाली फीलिंग, तो वो फीलिंग क्या है, उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, ऐसे रोल प्लेस हम कराते हैं। इससे क्या होता है कि वही एज में, एक बहुत यंगर एज में जो इंडिविजुअल है वो अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, इमोशनली अवेयर हो जाते हैं, अपने को समझना शुरू करते हैं, और फिर उसको एक्सप्रेस करने का राइट तरीका भी वो समझ जाते हैं। अब ये क्या हो गया, एक यंगर एज में ही हम उन्हें वो अपने पे गोइंग विद इन एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, इसकी हम उन्हें एक तैयारी कराते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, हम देखेंगे कि उनका जो रिएक्शन होता है सिचुएशंस को, वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। क्यों? बिकॉज द चाइल्ड इज़ इमोशनली अवेयर, और वही फिर उनकी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे ही वो बड़े होते हैं, कोई सिचुएशन उनके सामने आती है, लेकिन वो बहुत अवेयर होंगे कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज उनका वो पर्सपेक्टिव डेवलप्ड होता है विद इन। उन्हें अपने अंदर जाने की आदत होती है, अपने अंदर क्या हो रहा है, अपने इनर वर्ल्ड को सेंस करने की एक कैपेबिलिटी होती है।
अडल्ट होने के बाद भी। नहीं तो फिर आजकल क्या होता है, क्योंकि हमने यंगर एज में वो नहीं किया है, तो हम अडल्ट हो गए, उसके बाद हमें ये नहीं पता चलता कि आज क्यों मूड ऑफ है, आज क्यों हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, यू नो डिफरेंट इमोशंस हम जानते भी नहीं हैं। Too many emotions at one time. Too many emotions at one time. We don't even know why are we feeling in certain way. हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? What is it that triggers that emotions? ये सब हम जानते ही नहीं हैं। और तब अगर हम अपने पे काम करना चाहते हैं, it is little more effort. हो तो तभी भी सकता है, हम अपने पे काम तो यू नो लाइफ में किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, लेकिन तब वो एफर्ट ज़्यादा होगा। और अभी जो आजकल हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा विच इज द बेस्ट एज ये स्टार्ट किया जाए। जहाँ पे बचपन से ही बच्चों को वो यू नो अपने विद इन जाने की, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड वे में ऑब्जर्व करने की, उनको राइट वे में एक्सप्रेस करने की, छोटे छोटे सिचुएशंस में जब उनको वो हैबिट हो जाएगी, वही चीज़ फिर वो यू नो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है वहाँ पे उस चीज़ को वो यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव लर्नड इट। तो ऋतु जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटिफुल आंसर कि हाँ, तो राइट एज है तो बचपन, जो आपने हमें बताया कि उस टाइम पे जो बीज लग जाता है उस हिसाब से वो बड़ा होगा, उस पे ध्यान दिया गया तो उनके इमोशनल क्वेश्चन पे। लेकिन अगर अब बड़े हो गए, रियलाइज ही लेट हुआ कि अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे इस पे वर्क करना है, तो क्या इज दैट ऑल्सो पॉसिबल? बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने 20-22 इयर्स तक एक अनहेल्दी मतलब एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने राइट फूड हैबिट्स नहीं डेवलप करी, बट कैन आई स्टिल डू इट एट सर्टेन एज? विल इट स्टिल हैव इट्स बेनिफिट्स? होंगे ऑफ कोर्स। सो एनी एज दैट यू हैव दैट रियलाइजेशन कि I want to start working on myself is the right age for you. Okay. So whenever you realize. Absolutely. क्योंकि देखिए बचपन में क्या होता है, we are dependent on others to help us grow. But यहाँ पे तो हमारी अपनी चॉइस है, और अगर हमने अपने लिए राइट चॉइस अभी नहीं करी, then तो it will never happen. Correct. अब तो my life is my own responsibility. बचपन में तो फिर भी there is some dependence on our parents, on our teachers and मतलब environment. वो करवाएंगे तो हम करेंगे। जी, एक environment पे dependence होती है, but once we've grown up, तो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है। ऑफ कोर्स द एफर्ट इज अ लिटिल हायर, क्योंकि कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स डेवलप हो गई हैं, अब उनको अनडू करना है। अनडू कैसे करना है? बाय डेवलपिंग न्यू हैबिट्स। अब सपोज हमने यू नो कोई ऐसी हैबिट में भी इरिटेशन की, एग्रेशन की हैबिट डेवलप की है, नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैबिट दैट आई हैव, व्हाट कैन आई नाउ डू? उसको अनडू करने के लिए आई हैव टू क्रिएट अ न्यू हैबिट विच इज पीस, विच इज यू नो कामनेस। वो डेवलप किया एंड देन क्या हुआ? दैट्स अ न्यू थिंग दैट आई हैव डेवलप्ड। सो ओल्ड अपने आप फिर विल स्टार्ट गेटिंग स्लोली वो भी कम हो जाएगा। सो द डे यू रियलाइज फॉर योरसेल्फ कि काम करना है इज द राइट। जब जागो तब सवेरा। So we'll end it with that. Thank you for this beautiful answer ऋतु जी। I hope आपको अपनी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।